कहा जाता है कि भविष्य की जंग सिर्फ दो ही जगह पे लड़ी जाएगी, या तो हाई ऑल्टीट्यूड में या फिर नीले समंदर में। ऐसे में अगर भारतीय नौसेना के पास कोई ऐसा बोट आ जाए जो कि बिना इंसान के भी ऑपरेट किया जा सकता है, तो आप समझिए कि ताकत कितनी बढ़ेगी। कहा जाता है कि भविष्य की जंग सिर्फ दो ही जगह पे लड़ी जाएगी, या तो हाई ऑल्टीट्यूड में या फिर नीले समंदर में। और चूंकि नीला समंदर ऐसा है जो कि इतनी दूर तक फैला हुआ है, वहाँ दुश्मन को भी पकड़ पाना और उससे निपट पाना ये बहुत मुश्किल काम है। और ऐसे में अगर भारतीय नौसेना के पास कोई ऐसा बोट आ जाए जो कि बिना इंसान के भी ऑपरेट किया जा सकता है, तो आप समझिए कि ताकत कितनी बढ़ेगी। और इस वक्त ये एक मॉडल है जो कि आने वाले दिनों में आपको भारतीय नौसेना में शामिल नज़र आएगा, क्योंकि ये पूरी तरीके से इंडिजिनियस है। इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि इसको आसानी से अनमैन्ड के तौर पे भी यूज़ किया जाता है, डुअल यूज़। इसमें अनमैन्ड भी है, यानी कि कोई शख्स नहीं होगा तब भी ऑपरेट हो सकता है। और अगर दूर से अगर कोई किसी को अगर इसमें बैठाना हो या उसको ऑपरेट कराना हो, तो उससे भी आसानी से ऑपरेट किया जा सकता है। आत्मनिर्भर भारत के तहत जो है सागर डिफेंस ने इसको तैयार किया है, और ये एक मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि आज के परिदृश्य में जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, ख़ास तौर पर कि हम लोग देखें कि रेड सी के में जिस तरीके से हूती अटैक्स करते हैं यूएस के शिप या मर्चेंट शिप्स पे, वो भी इसी तरीके के होते हैं। हालांकि साइज़ में ज़रूर छोटे होते हैं, लेकिन ये बहुत डेडली है। जो मैन्युफैक्चरर हैं जिन्होंने ये सॉल्यूशन को बनाया है, उन्हीं से आज के पर्सपेक्टिव में पता करते हैं कि इसका क्या फ़ायदा है। आप सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम मृदुल बब्बर है। मैं आई एम द को फाउंडर ऑफ सागर डिफेंस इंजीनियरिंग। मृदुल, सबसे बड़ी बात यह है कि इस चीज़ की आपको क्यों ज़रूरत महसूस हुई कि आपको लगता है कि इसको भारतीय नौसेना में होना चाहिए? जब 26/11 का इंसिडेंट हुआ था इंडिया के अंदर, तो वो हमारी इंस्पिरेशन बनी इसको बनाने के लिए, क्योंकि हमारी बहुत सारी सिक्योरिटी सर्विलेंस थी, उसके बावजूद भी हमारे ऊपर अटैक हो गया और पानी के थ्रू ही हो गया। तो हमारी सुरक्षा को बढ़ाने के लिए हमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इसलिए हमने ये बोट बनाई है, ये डुअल यूज़ बोट है, जिसके अंदर मैन्ड और अनमैन्ड कैपेबिलिटी दोनों है। आप एक सिर्फ बटन ऊपर करोगे तो ये अनमैन्ड ऑपरेशन करेगी आपका। तो अभी जो इंसान को, हमारे भाई लोगों को जाना पड़ता है समंदर के अंदर, अपने हामसुई में जाना पड़ता है उसको सुरक्षा करने के लिए, अब वो शोर पे बैठ के पूरा एक्शनेबल इंसाइट कर सकते हैं और डिसीजन ले सकते हैं। ये बोट आपका जाएगी, इस पे सारे हमारे सर्वेलेंस कैमरास लगे हुए हैं, इस पे स्टेट ऑफ द आर्ट हमारी ऑटोनमस टेक्नोलॉजी। थोड़ा सा इस पे अगर समझाएंगे, बोट पे तो ज़्यादा समझ में आएगा कि जो इसमें आपने आप देख रहे हैं, इसके ऊपर एक तो आपका ये ड्रोन है। जो आपने नॉर्मल ड्रोन देखे होंगे वो ज़मीन पे उड़ते हैं और ज़मीन पे वहीं पे आ जाते हैं, पर आप जब बोट की बात करते हो, बोट आपकी चलती रहती है, बोट भी कभी रुकती नहीं है आपकी एक जगह पे। तो इस ड्रोन ये एक जगह पे जब जाएगा वापस आएगा तो वहाँ पे बोट नहीं होगी। तो हमने ये टेक्नोलॉजी बनाई कि किसी भी ड्रोन को हम इस पे लॉन्च एंड रिकवर कर पाएँ ऑटोनोमसली। तो अभी क्या होगा, जब जहाज़ चल रहा है, जहाज़ एक ही दूरी तक देख सकता है, पर अगर उस पर ड्रोन भी रहेगा, ड्रोन से उसकी हाइट आ जाएगी तो बहुत लंबा एरिया कवर कर पाएगा। सिक्योरिटी रेंज बढ़ जाएगी, रेंज बढ़ जाएगी, और आप इस बोट को वहाँ पे भेज पाएंगे जहाँ पे हमें जो ड्रोन हमें बताएगा कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है या फिर दूसरे एडवर्सरी है। साथ ही साथ पानी में जब हम चल रहे हैं, अंडर वाटर की सर्वेलेंस के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए हमने इसमें अनमैन अंडर वाटर व्हीकल भी डाला है, जो कि इसी बोट से लॉन्च कर जाएगा। तो अंडर वाटर का आपका जो भी सर्वेलेंस डेटा है वो आपका बोट के पास आएगा, एंड बोट एक मिशन कंट्रोल स्टेशन को आपको पूरा आइडिया देगी इसको। ये पूरा ऑपरेशन है, ये बोट, इसका बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर सुरक्षा के लिए। ये हम लोगों ने बोट के सामने हमने देखा है कि ये कैनन लगी हुई है। ये भी क्या ऑटोमेटिक है? अगर अनमैन्ड हुआ तब भी ऑपरेट कर पाएगा, या मैन्ड हुआ तभी ऑपरेट हो पाएगा? अभी जो ये वेपन है, इसके ऊपर ऑपरेशनल एस्पेक्ट हमें आएंगे कि कैसे करना है। ये यूज़र का कॉल रहेगा कि हमें इसे कैसे ऑपरेट करना है। काबिलियत है कि जो इसके अंदर काफ़ी सारे लॉक-इन्स हैं, जिसके अंदर जब तक ह्यूमन कंफर्म नहीं करता तब तक ये फायर नहीं करेगा। क्योंकि हम लोग इसके अगर स्पेसिफिकेशन की और बात करें, स्पीड क्या है, एंड्योरेंस क्या है, इसके बारे में, और किस किस तरीके के सी स्टेट में ये आसानी से ऑपरेट कर सकता है? जो अभी जिस टेक्नोलॉजी के साथ हम
इक्विप हैं उससे काफ़ी ज़्यादा सी स्टेट में ये ऑपरेट कर सकता है, बहुत ही ख़राब वेदर में जाके ये सी स्टेट में ऑपरेट कर सकता है। सो कर सकता है हाई सी स्टेट्स में। अभी हम लोग कुछ दिनों से देख रहे हैं, कुछ दिनों से कुछ साल से देख रहे हैं कि जैसे रेड सी में, जो कि सबसे बड़ा ट्रेड रूट है, दुनिया भर का ट्रेड वहीं से गुजरता है, यमन की तरफ से जो हूती विद्रोही हैं वो भी इस तरीके की बोट्स का यूज़ कर रहे हैं। क्या ये उस तरीके की बोट्स हैं जो कि वो लोग यूज़ कर रहे हैं, या उससे बेटर, या उसकी स्पेसिफिकेशन बेटर है? ये वाले जो आप वेसल देख रहे हैं बहुत ही एडवांस वेसल हैं उनकी। जो उनकी वेसल है वो छोटी वेसल रहती हैं और वो छोटे डिस्टेंस रेंज उसकी एंड्योरेंस काफ़ी कम रहती है। सो इसकी बहुत ही ज़्यादा रेंज और इसकी एंड्योरेंस है और ये काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी है इसके ऊपर कंपेयर टू उनके। सो ये नेवी को काफ़ी प्रबल बनाएगी आने वाले टाइम में। हम लोगों ने देखा कि कई सारे ऐसे जो है वो डायरेक्टली हिट भी कर जाते हैं, कामिकाज़ी के तौर पे भी यूज़ कर रहे हैं उसको अनमैन्ड बोट का। क्या इसके साथ भी उस तरीके का ऑप्शन है कि अगर अनमैन्ड है और सामने कोई एनिमी का शिप है और उसको हिट करना हो तो क्या? पेलोड उठाने की काबिलियत है। जब पेलोड उठाने की काबिलियत रहती है तो हम इसका इस्तेमाल किया जा सकता है अगर आवश्यकता रही तो। कितना पेलोड ये कैरी कर सकता है नॉर्मली अगर वो सीक्रेट ना हो? सो ये मतलब काफ़ी ज़्यादा पेलोड कैरी कर सकता है। एग्जैक्ट डिटेल्स तो मैं अभी नहीं दे पाऊँगा। स्पीड तो बता सकते हैं कितनी स्पीड है इसकी डिटेल्स मैं नहीं दे पाऊँगा आपको अभी, बट ये काफ़ी काबिल वेसल है। तो नेवी के साथ आप लोगों का हो गया, डील हो गई है या अभी होनी है? ये इंडक्शन फेज़ में है ये वाला हमारा अभी। जाहिर सी बात है कि इंडक्शन फेज़ में है। इंडियन नेवी का लोगो यहाँ पे, और ये जो वेपनरी सिस्टम आप देख रहे हैं, चाहे वो अंडर वाटर ड्रोन हो, चाहे वो इस तरीके का ड्रोन हो, क्योंकि ये जब शिप बड़ी स्पीड से मूव करता है, किसी भी बड़े जहाज़ को भी आसानी से सिक्योर कर सकता है। कोई एनिमी इसके आसपास ना आए हिट करने के लिए, उसको ये आसानी से डिटेक्ट भी कर सकता है और उसको न्यूट्रलाइज भी कर सकता है। तो एक कॉमन थ्रेट जो होता है समंदर में, वो उसका इकलौता ये सॉल्यूशन जो है वो इस वक्त देखने को मिल रहा है। और ख़ास बात यह है कि जब जब जंग जो है ब्लू वाटर में हो तो हर तरीके के दुश्मन जो है वो उपाय ढूंढते रहते हैं, लेकिन सिक्योरिटी, सीक्रेसी, ये सब चीज़ें जो हैं वो अपने हाथ में होते हैं। चूँकि अब ये स्वदेशी है पूरी तरीके से, तो दूसरे देशों पर भी निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। और इस तरीके का एक प्लेटफॉर्म अगर भारतीय नौसेना में शामिल हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि भारतीय नौसेना की ताकत में ज़बरदस्त इजाफा होगा। कैमरामैन कमल देव के साथ संदीप बोल, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।